हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ब्रेकिंग कोड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग नहीं है एक्सेल के डेटा में तो समझ लीजिए कि आपका डेटा विजुअली अपने क्लाइंट को अपील नहीं कर पाएगा। हाउ टू फॉर्मेट योर डेटा इन एक्सेल वंस यू हैव एंटर एंड एडिटेड इट, दैट्स व्हाट वी गोना लर्न टुडे। सो स्टे ट्यून विद अस, वॉच यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने डेटा को एंटर और उसको एडिट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप कैसे फॉर्मेटिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस डेटा को विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं ताकि जो भी उस डेटा को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होता है इन सारे ऑप्शंस को। ध्यान से समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखते रहे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको डेटा फॉर्मेटिंग में कोई भी चैलेंज फेस ना हो। तो आइए क्विकली देखते हैं आज की वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग फॉन्ट ग्रुप के अंदर, जी हाँ, इस सेक्शन को फॉन्ट ग्रुप कहते हैं रिबन टैब में। लास्ट वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड सेक्शन को एक्सप्लोर किया था। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, विच आर स्टाइलिंग ऑप्शंस। देन वी विल सी फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फैमिली में से कैसे आपको ऑप्शंस ढूंढने होते हैं, किस फॉन्ट को यूज करना है। फॉन्ट साइज, कैसे फॉन्ट को ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, एज वेल एज फॉन्ट कलर विच इज द टेक्स्ट कलर। साथ ही हम लोग फॉर्मेटिंग सेल, जो कि फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स होता है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या डिफरेंट वेज हैं टू यूज दिस डेटा। साथ ही साथ आई विल बी शेयरिंग सम प्रैक्टिकल टिप्स विद यू। जब हम डेटा पे काम करते हैं ऑफिस में तो एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो एंड तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी आपको। बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि इस पूरी सीरीज़ का बेनिफिट आप एंड तक ले सकें। साथ ही शेयर करिए उनके साथ जिनको अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आते हैं अपने स्क्रीन के उस सेक्शन पे जहाँ पे हमने डेटा को रखा है। मैं इस टाइम, अगर आप देख रहे हैं, नेम रेंज यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, नेम बॉक्स, वहाँ पे N3 लिखा है, विच मीन्स माई सेल इज करेंटली N3 विच इज एक्टिव। क्या मेरा डेटा यहाँ पर है? नहीं, मेरा डेटा राइट साइड पे है, मुझे पता है। तो उसके लिए जाने के लिए या तो मैं डायरेक्टली वन बाय वन एरो की को यूज करके जा सकता हूँ, या फिर आई कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल की, राइट एरो की, इट विल टेक मी टू द प्लेस जहाँ पे फर्स्ट कॉलम है मेरे डेटा का। अब देखते हैं कि डेटा कितना बड़ा है। तो छोटा सा डेटा हमने क्रिएट किया है, सैंपल डेटा ही है। आप जस्ट इसको एक्स्ट्रापोलेट करके इमेजिन करना कि अगर ये डेटा 10,000 20,000 रो का होगा तो ये कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है सारी फॉर्मेटिंग को समझना। अदरवाइज आपका पूरा दिन डेटा फॉर्मेटिंग में ही चला जाएगा। तो लेट्स से ये डेटा है हमारा आज की इस वीडियो के लिए। इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है? या तो आप अपने माउस से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, या फिर आप अपने फर्स्ट सेल यानी कि W2, इस केस में W2 पर कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए एक हाथ से, राइट एरो की को दूसरे हाथ से प्रेस करिए टू मूव टू द राइट एक्सट्रीम साइड। जी हाँ, राइट एक्सट्रीम साइड पर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को यूज किया। सिमिलरली अभी वैसे ही रहने दीजिए जैसा सिलेक्शन है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करिए और it will select the entire data range from top to bottom, left to right. So once this has been done, the first thing that I prefer to do is I need to select and I need to auto fit the column as well as row। मतलब कि मेरे डेटा सेट के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ कॉलम की विड्थ या फिर रो साइज से ज़्यादा है। उस केस में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कॉलम को और रो को एडजस्ट करने की, उनके साइज को। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप अगर एक ही कॉलम की सिर्फ विड्थ को एडजस्ट करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करें और उसकी सेपरेशन लाइन को माउस की मदद से आप लेफ्ट या राइट ड्रैग कर सकते हैं। अब आप देखोगे फर्स्ट नेम, इस लेटर के जो मिसिंग, इस वर्ड के जो मिसिंग लेटर्स थे वो अब दिखने लगे हैं। पर ये तो फ्रेंड तरीका है अगर आपको एक या दो कॉलम में करना हो। व्हाट इफ आपको बहुत सारे कॉलम में एक साथ इस सेटिंग को करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे अपनी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए और डबल क्लिक करिए किसी भी कॉलम की सेपरेशन लाइन पे। अब आप नोट करोगे कि जो मेरे कॉलम्स की विड्थ थी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है उन कॉलम के स्पेसिफिक टेक्स्ट साइज के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप यही चीज़ आप रो सेटिंग के लिए भी कर सकते हैं। रो के साइज को अगर एडजस्ट करना हो,
सेम फॉर्मेट और सेम तरीके से किया जा सकता है। इसके होने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट नाउ आई नीड टू डू इज आई नीड टू ऐड द बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? अपने डेटा को जब आप अपने रिमेंबर करिए अपने स्कूल कॉलेज के दिन, आप स्कूल और कॉलेज में जब कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में आप लाइंस, कॉलम एंड रो की लाइंस को हाईलाइट करते हैं ब्लैक पेन या फिर रेड पेन की मदद से। याद है, स्केल के साथ करते थे। दैट इज व्हाट वी यूज हेयर ऑल्सो एज अ बॉर्डर। सो बॉर्डर फंक्शनैलिटी को करने के लिए आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। डेटा सिलेक्ट हो गया। हर ऑप्शन को करने के मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा, बट ये आपकी मर्जी है कि कौन सा ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लगता है उसको यूज करें। यानी कि मैं आपको लेट्स से बॉर्डर ऐड करने के 3 तरीके बताऊंगा, यूजिंग अ शॉर्टकट, यूजिंग दी माउस एज वेल एज यूजिंग दी फॉन्ट ग्रुप विच इज दिस सेक्शन। यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन जानने ज़रूरी हैं ताकि कभी आप असेसमेंट करें या इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप बता सकें। बट एक्चुअली जब आप काम करेंगे सिस्टम पे और एक्चुअल लाइव डेटा के ऊपर, नोबडी विल आस्क यू कि आपने शॉर्टकट की यूज़ किया या आपने राइट माउस से राइट क्लिक करके ऑप्शन को नेविगेट किया, कैसे नेविगेट किया। दे विल बी वरीड अबाउट द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। आउटपुट को आप जितना स्पीड, जितना एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, उसी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको तीनों ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपको नॉलेज वाइज भी चीज़ें पता रहे। सो बॉर्डर ऐड करने के 3 तरीके क्या हैं? पहला, या तो आप फॉन्ट ग्रुप में, ये फॉन्ट ग्रुप है, इस एरिया को फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं, जो ये 2 सेपरेशन लाइन के बीच के फॉन्ट ग्रुप के आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके अंदर में आप बॉर्डर वाले आइकन को, यानी कि इस बॉर्डर आइकन को ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप कोई भी अपना मनपसंद बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो है वो है, आप अपने सिलेक्टेड डेटा को राइट क्लिक करें किसी भी सेल के अंदर और फिर आप जाएं फॉर्मेट सेल के अंदर। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते ही फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर ऊपर बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये फॉन्ट टैब के अंदर है। आपको बॉर्डर टैब को क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना मनपसंद बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ पे आप इनका कलर और इनके साइज को भी चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज, आप ऑल्ट की को प्रेस करें, देन आप देखेंगे कि बहुत सारे टैब्स पे और बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर लेटर हाईलाइट हो चुके हैं। अब आपको होम टैब के लिए लेटर एच को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। लेटर एच को प्रेस करते ही बहुत सारे और ऑप्शंस भी हाईलाइट हो गए हैं। बॉर्डर ऑप्शन आप देखेंगे बी लेटर के साथ हाईलाइटेड है। दैट मीन्स अगर आप अब अपने कीबोर्ड पे लेटर बी प्रेस करेंगे, दिस विल ओपन द मेन्यू फॉर बॉर्डर्स। आपको बॉर्डर के मेन्यू दिखने लगे, यानी कि ऑल्ट एच बी, दैट्स अ शॉर्टकट फॉर गेटिंग इनटू द बॉर्डर ऑप्शंस। अब आप यहाँ से अपना मनपसंद बॉर्डर ले सकते हैं। लेट्स से मुझे ऑल बॉर्डर, मतलब कि पूरे डेटा में इनसाइड आउटसाइड बॉर्डर एक जैसा चाहिए, तो मैं लेटर ए प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे कि अब मेरे डेटा के ऊपर बॉर्डर ऐड हो गया है। नाउ आई वॉन्ट माई हेडर। हेडर किसको बोलते हैं फ्रेंड? जो आपकी टॉप रो दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको जो हेडिंग दिख रहे हैं, जो कि उन कॉलम्स के अंदर किस तरह का डेटा है ये बताता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एक्सेट्रा, दीज ऑल आर हेडर्स फॉर दीज कॉलम। मैं चाहता हूं कि इन हेडर्स को मैं अलग से हाईलाइट करूं ताकि ये बाकी डेटा सेट से अलग दिखे। तो इसको करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, आपकी हेडर रो सिलेक्ट हो गई। अब इस पे हम फॉर्मेटिंग करनी शुरू करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मेटिंग इज आई वांट टू चेंज द फॉन्ट। मुझे अपने हेडर के फॉन्ट फैमिली में जाके फॉन्ट को चेंज करना है। वही 3 तरीके हैं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, दिस टाइम डू नॉट गो टू बॉर्डर, गो टू फॉन्ट। फॉन्ट में जाके आपको फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल भी मिलते हैं अलॉन्ग विथ फॉन्ट कलर। यही सारे ऑप्शन आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी मिल जाते हैं। डायरेक्टली आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज। 1 by 1 इंक्रीज योर फॉन्ट साइज एंड 1 by 1 डिक्रीज योर फॉन्ट साइज विद दीज 2 ऑप्शन। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। और सिमिलरली आप ऑल्ट एच प्रेस करके अपने होम टैब के ऑप्शंस को हाईलाइट कर सकते हैं। देन अगर आपको फॉन्ट फैमिली पे जाना है तो डबल एफ प्रेस करिए, दिस विल हाईलाइट योर फॉन्ट फैमिली ग्रुप। आप अपनी फॉन्ट फैमिली ग्रुप के अंदर से अपना मनपसंद फॉन्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड फॉन्ट्स है तो उनको यूज़ करिए। अभी के लिए द फॉन्ट दैट आई वांट टू गो विद इज लेट्स से जॉर्जिया विच इज़ GE। तो मैंने अपने कीबोर्ड के से मदद से कुछ इनिशियल लेटर टाइप किए उस फॉन्ट के
और वो डायरेक्टली मुझे उस ऑप्शन पे ले गया। वंस यू गेट योर योर डिजायर्ड ऑप्शन, उस पर डबल क्लिक करेंगे एंड आप सिलेक्ट करिए या डबल क्लिक करेंगे, सो दिस विल ब्रिंग द फॉन्ट ऑफ जॉर्जिया टू योर टेक्स्ट। नाउ अगेन मेरे फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ चुके हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद तो कॉलम विड्थ को रीएडजस्ट करना है मुझे। मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया एंड अगेन मेरा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। दिस टाइम आई वांट टू ऐड द स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के मुझे ऑप्शन मिलते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इटैलिक से ये इस तरह से इटैलिसाइज हो जाएगा, अंडरलाइन करने पे नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, बोल्ड करने से टेक्स्ट थिक हो जाएगा। आप कोई भी अपना मनपसंद स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। एक बार चेक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, उसको अनचेक करोगे तो वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ बोल्ड ही है जो स्टाइलिंग के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है, राइट। बाकी मैंने अंडरलाइनिंग और इटैलिक स्टाइल को हटा दिया है, वो मुझे नहीं चाहिए। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस अलाइन, सॉरी मेरे को अपने डेटा के, मुझे अपने डेटा को अलाइन भी करना है। तो मेरे को अलाइन करने के लिए क्या करना है, मेरे को अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। आप अपने कॉलम या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा सेट को भी, उस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, विच इज़ लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट, विच इज़ टू अलाइन योर टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड और द सेंटर ऑफ द कॉलम। तो मुझे सेंटर ऑफ कॉलम चाहिए। सिमिलरली आप अपने टेक्स्ट को, जो आपका डेटा सेट है उसके टेक्स्ट को आप टॉप, मिडल या फिर बॉटम अलाइन भी कर सकते हैं। तो मुझे बॉटम अलाइन नहीं चाहिए, मुझे सेंटर अलाइन चाहिए। तो मेरा अब जो टेक्स्ट है वो कॉलम के केस में सेंटर अलाइंड है, सिमिलरली मिडल अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ रो, राइट। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ माई हेडर। हेडर का साइज लेट्स से मुझे चेंज करना है, तो या तो आप इनमें से मैनुअली भी ले सकते हो फ्रेंड, लेट्स से आपने 12 लिया, 14 लिया, राइट, ऐसे भी चेंज कर सकते हो। या फिर आप इन नेविगेशन बटन की मदद से फॉन्ट का साइज एक एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो। और आप इसके अंदर मैनुअली भी नंबर कोई ऐड कर सकते हो। लेट्स से मुझे 12.5 चाहिए, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। ये तीनों ऑप्शन मेरे पास में है एक्सप्लोर करने के लिए। अब मुझे अपने हेडर को बैकग्राउंड के अंदर जो इसका फिल कलर है उसको चेंज करना है। तो आप फॉर्मेट में जा सकते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, या फिर आप फॉन्ट ग्रुप में जा सकते हैं, या फिर आप अपने शॉर्टकट की ऑल्ट एच को ओपन करके नेविगेशन के थ्रू जा सकते हैं फिल कलर तक। उनका आउटपुट सेम होने वाला है, आपको फिल कलर मिलेगा। फिल कलर में से आप अपना मनपसंद कलर चूज कर सकते हैं और द बैकग्राउंड ऑफ दिस रेंज। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड कलर्स हैं तो आई वुड रेकमेंड आप उन्हीं के साथ यूज़ करें। अगर नहीं पता है तो अपने मैनेजर, सुपरवाइजर, कलीग से बात करें एंड पता करें कौन से कलर्स रेकमेंडेड हैं यूज़ करने के लिए, कौन से फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल रेकमेंडेड है, उन्हीं को यूज़ करें। लेट्स से अभी के लिए हमने इस कलर को बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हो आप उसी तरीके से। तो अब हम, मुझे टेक्स्ट कलर जो कि अभी करंटली ब्लैक है, मुझे उसको चेंज करना है और मैं अपना मनपसंद कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने रेड ले लिया, तो अब मेरा टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया, मेरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, बॉर्डर भी ऐड हो गया। व्हाट नेक्स्ट नाउ? अब मुझे अपने डेटा सेलेक्ट जो मैंने करा हुआ है अपना हेडर का, मुझे उसके बॉर्डर को हाईलाइट करना है, टू डिस्टिंग्विश और टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर मेन्यू के अंदर जाके मैं अपने हेडर रो के बॉर्डर को, आउटसाइड बॉर्डर को थिक कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे लाइन स्टाइल और लाइन कलर के थ्रू भी मिल जाएगा। आप लाइन स्टाइल में जाके भी अपने बॉर्डर की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट सेल में जाके भी बॉर्डर के स्टाइल, कलर और थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए लेजर से हमने बॉर्डर की थिकनेस चेंज कर दी, और यही चीज़ मुझे अगर अपने बाकी डेटा के लिए भी यूज़ करनी है, मतलब बाकी डेटा का आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ चेंज करना है, तो मैं उसको भी इस तरह से थिक कर सकता हूँ, राइट। आप देखेंगे डेटा अब काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। नाउ अब आप इस जो एरो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप उसे क्लिक करें टू ओपन द फॉर्मेट सेल, या फिर आप अपने किसी भी सेल में राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जा सकते हैं, राइट। करना क्या है हमें, अभी हमें अब 3 ऐसे ऑप्शन देखने हैं जो कि
स्टाइलिंग इफेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। देखते हैं कि करके लेट्स से आपके पास सिचुएशन है जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई डेट, रिव्यू डेट प्लान करी थी, विच इज़ फॉर एग्जांपल 5th of January 2023, राइट। अब ये डेट है आपके पास में और लेट्स एज्यूम आपकी ये डेट मीट नहीं हुई है, आपको इसको चेंज करवाना है। आपने अप्रूवल ले लिया, चेंज करवा लिया, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट चार्ट या फिर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इस डेट को भी रखना चाहते हैं एज अ रेफरेंस कि ये पहली डेट थी, रिवीजन के बाद आपको नई डेट मिली है, लेट्स से नई डेट है 5th of February 2023। तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे जाके आपको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट टैब के अंदर, राइट। इस इफेक्ट को चेक इन करिए। ये करता क्या है, ये आपकी डेट को या जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में एक स्ट्राइक थ्रू करता है, जैसे हम स्कूल में करते थे जब हमसे कोई गलती होती थी और हमें उस वर्ड को स्ट्राइक थ्रू करके नया वर्ड लिखना होता था। नाउ आई कैन पुट द रिवाइज डेट विच कुड बी एनी डेट, लेट्स से 5th February 2023, yeah, so this is the strike through effect and this is unstrike। सिमिलरली आप अपने डेटा के ऊपर मान लीजिए कई बार आपने नोट किया होगा टेम्परेचर की रीडिंग करते वक्त या फिर कई इक्वेशंस, मैथ की इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। एक बार उसको भी देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई डेट लिखी है विच इज़ 27 जनवरी 2023, राइट। ये डेट है। अब दोस्त आप इसमें देख रहे होंगे कि 27 and TH जो लिखा गया है वो TH सुपरस्क्रिप्ट में नहीं आ रहा, वो उसी के साथ बराबर जैसे बाकी कैरेक्टर्स हैं वैसे ही नज़र आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ T और H को सिलेक्ट करिए, गो टू फॉर्मेट सेल विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट ग्रुप या फिर राइट क्लिक करके जा सकते हैं और अब आप फॉन्ट ग्रुप में जाके सुपरस्क्रिप्ट को चेक इन करिए। सुपरस्क्रिप्ट को चेक इन करते ही आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा छोटे साइज में। इसी ही सिचुएशन को अगर आप रिवर्स कर दीजिए, आपको सुपरस्क्रिप्ट नहीं सबस्क्रिप्ट करना है, नीचे की तरफ ये टेक्स्ट चाहिए। कई इक्वेशन में यूज़ होता है इस तरह का तरीका, तो आप सुपरस्क्रिप्ट की जगह सबस्क्रिप्ट यूज़ करें एंड ओके क्लिक करिए। नाउ द टेक्स्ट हैज़ बीन सबस्क्रिप्टेड। सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो हमने आज देखे थे वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज, selecting font families and changing the background color, text color, adding borders and adding effects, everything has been covered। आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं अपने आज के क्विज सेक्शन पर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो का जो क्विज है वो है पहला क्वेश्चन, ऑन राइट क्लिकिंग दी सेल, जब आपने सेल को राइट क्लिक करते हैं इन MS Excel, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट विजिबल। जो ऑप्शन आपको विजिबल नहीं होता वो क्या है? इज इट शीट, फॉन्ट, बॉर्डर या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन सा सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में ABCD में से जो भी आपका आंसर है उसको ड्रॉप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल थ्रू शॉर्टकट की? क्या हमें पेज बॉर्डर को यूज करने के लिए शॉर्टकट की मिलती है एक्सेल में? अगर आंसर यस है तो लेट्स से ए, अगर आंसर नो है तो आंसर बी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए एंड आई विल शो यू द राइट आंसर इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द राइट आंसर इज शीट, यानी कि ऑप्शन ए। शीट जो होता है उसका हमें शॉर्टकट नहीं मिलता, जब हम राइट क्लिक करते हैं वहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नो। आप अपने एक्सेल के अंदर पेज सेटअप आप कर नहीं पाएंगे यूजिंग द शॉर्टकट की। विद दिस वी हैव रीच टू एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। सो एंश्योर आप इस सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि जॉब में हैं, स्कूल्स में हैं या फिर घर पे हैं, एनीवेयर हु वांट्स टू अपस्किल देमसेल्फ, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनसे बेनिफिट ले सके। अपना ख्याल रखें, कुछ नया सीखते रहें। दैट्स ऑल द लाइफ इज ऑल अबाउट। दिस इज सुरेंद्र कौशल फ्रॉम चैनल ब्रेकिंग कोड। हैव अ नाइस डे।